हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है, अर्थात पूर्ण होने वाली है इस अक्टूबर माह में? अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग को सेला दर्रे के करीब 4200 मीटर नीचे बनाया गया है, जो अक्सर बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से बंद रहता है। सेला दर्रा तवांग जिले को शेष अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। परियोजना की लंबाई 12 किलोमीटर है, जिसमें सुरंग, संपर्क मार्ग और लिंक रोड शामिल है। सेला दर्रा या सेला, ला का मतलब यहाँ पे दर्रा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले और पश्चिम कामेंग जिले के मध्य अवस्थित एक उच्च तुंगता वाला पहाड़ी दर्रा है। इसमें अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग जम्मू और कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग 9.34 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी जाने वाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह चेनानी से शुरू होकर नासरी पर खत्म होती है। कि सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गुजरात सरकार ने। कोनोकार्पस एक प्रकार का वृक्ष है, एक जो मानव के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। इस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है, तो भारतीय टीम है। भारत से संबंधित वर्तमान में जो कुछ घटित हुआ उसमें से भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो लिपि लॉन्च किया। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया? रोहित शर्मा ने। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली को बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया, तमिलनाडु सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु सरकार की एक परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के राजकीय पशु नीलगिरी तहर का संरक्षण करना है। यह परियोजना 2022 से 27 तक लागू की जाएगी। इस परियोजना का बजट 25 करोड़ रुपए है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी तहर को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना को 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुरू किया था। 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप का कहाँ आयोजित किया गया? यह कप मलेशिया में। सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 2011 में शुरू हुआ था। अब तक 5 टीमें इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। भारत और ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने 3 बार यह टूर्नामेंट जीता है। 2022 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहोर बाहरू में तमनदया हॉकी स्टेडियम में यह टूर्नामेंट जीता था। फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया। निर्धारित समय में मैच 1-1 से बराबर रहा। भारत ने यह टूर्नामेंट तीसरी बार जीता। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में यह टूर्नामेंट जीता था। चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? चीन में। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं भारत और चीन से संबंधित। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 18वीं।
यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सीआईसी का गठन भी 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। सीआईसी का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 2005 में आरटीआई कानून लागू किया। भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? गोवा में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण भी किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो RITES को। IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? रूस की। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला? R कृष्णमूर्ति को। कुछ और फैक्ट देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोविता गुप्ता को मिला। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाहिदा रहमान को मिला। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप योग को मिला। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। महाद्वीप कौन सा है? इक्वाडोर किस महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में। किन दो देशों के बीच 2+2 स्तर की पहली बैठक आयोजित की गई? भारत और ब्रिटेन के मध्य 2+2। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चेन्नई किसे सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई से की। सागर परिक्रमा का पहला भाग 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात सागर परिक्रमा चरण 1 शुरू किया गया था। अब तक सागर परिक्रमा के 9 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें 9 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? तो क्रिकेट को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग हैं। थॉमस बाग ने मुंबई में IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। क्रिकेट आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में दिखाई दिया था, जब ब्रिटेन की टीम ने फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम को हराया था। वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो S जयशंकर। S जयशंकर जी कौन है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने 4 दिन की यात्रा के दौरान वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। एस जयशंकर ने कहा कि वियतनाम ने 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें कुल 52 एपिसोड हैं, जिनमें 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला की मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय द्वारा की गई है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया जी ने। नागालैंड में अब तक के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। इसे नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंध रहेगा। इस मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 100 MBBS छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस।
हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस ने अपने करियर के दौरान 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी अवार्ड जीता है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को 1998 में निशस्त्रीकरण मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति दूत नियुक्त किया गया था। पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता तो मध्य प्रदेश राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किस सीमेंट स्टेशन ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? राहुरी सीमेंट स्टेशन ने। गुणवत्ता पशु अनुवांशिकी से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों के मानकों पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के महाराष्ट्र राज्य राहुरी सीमेंट स्टेशन ने हाल ही में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। 17 अक्टूबर 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व ट्रॉमा आघात दिवस मनाया गया। आघात का मतलब किसी भी तरह की शारीरिक एवं मानसिक चोट हो सकती है। देश में किस जगह 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया? सियाचिन ग्लेशियर में। 17 अक्टूबर 2023 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया गया। एनएसओ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो तकरीबन 10.3%। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी सियासिडो की पहली इंडियन एम्बेसडर तमन्ना भाटिया बनी। मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर कितने प्रतिशत पहुंच गई? 5.02%। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को। बैंकिंग निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। किस राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना ओरुनोदोई 2.0 शुरू की गई है? असम सरकार के द्वारा। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA में वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बीके मोहंती जी को। IREDA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस देश के लोगों ने मूल्यवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया पर। केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश है। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 2023 की थीम क्या रही दोस्तों? तो भविष्य को सशक्त बनाना, सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? अल्लू अर्जुन को। मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई हैं, वो कौन है? मिशेल यो। मलेशिया की ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई अभिनेत्री मिशेल यो हाल ही में 141वें IOC सत्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी। अगला प्रश्न है नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में किन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? आलिया भट्ट और कृति सेन को। किस अभिनेता को विष्णुदास भावे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? प्रशांत दामले को। खेल मंत्रालय ने कितने भारतीय एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों के लिए मंजूरी दे दी है? 303 एथलीट्स को। किस देश में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? चीन में। किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अरिंदम
बागची 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अरिंदम बागची मार्च 2021 से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची जी होने वाले हैं। 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में की जाएगी? हनोई में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ की। इस बैठक के दौरान राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सहयोग पर विचार किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री के साथ भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों, किसी भी देश के मध्य जो राजनयिक संबंध है उनके मजबूत होने से हमारे कई क्षेत्र मजबूत होते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसमें 86 सदस्य देश हैं। दिल्ली में आयोजित इंडिया STEM शिखर सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी जी ने। यह भारत STEM शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण रहा। यह STEM साइंस मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित मैथ का शॉर्ट फॉर्म है और इसमें शिक्षार्थियों के बीच महत्वपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता, कल्पना, प्रश्नोत्तरी और अन्वेषण कौशल को बढ़ावा देना है। भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल महिला पुलिस थाना बना। यह ISO प्रमाण पत्र 3 साल के लिए जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने थाने को प्रमाण पत्र प्रदान किया। ISO 169 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता वाला एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। ब्लैक कैट्स के नाम से मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। NSG की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्य को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए की गई थी। NSG की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत देश की आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में की गई। NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द रिवर स्वीम कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। यह पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह पुस्तक भारत एवं ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। भारत एवं ब्रिटेन इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित प्रभात प्रकाशन की पुस्तक द रिवर स्वीम है का अभी हाल ही में लोकार्पण हुआ है। किस फिल्म को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? दोस्तों, फिल्म पुरस्कार का हम एक पूरा का पूरा वीडियो अलग से सेपरेट लेके आएंगे। उसमें पूरे जितने भी पुरस्कार वितरित हुए हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, को एक्टर, जितने भी हैं, इसकी शुरुआत कब से होती है, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? लुकिंग फॉर चिल्ड्रन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास की फिल्म लुकिंग फॉर चिल्ड्रन को मंगलवार को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म की श्रेणी में साल 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैपिड एक्स क्या है? भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में रेड कैप सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया और परीक्षण के लिए किसके साथ साझेदारी की? एरिक्सन के साथ। तो रेड कैप एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN सॉफ्टवेयर है।
यह नए 5G उपयोग के मामलों को सक्षम बनाता है। इस सॉफ्टवेयर से स्मार्ट वॉच एवं अन्य पहनने योग्य उपकरणों, औद्योगिक सेंसर जैसे उपकरणों को 5G कनेक्शन से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल ने एशिया में पहला रक्त रहित हृदय प्रत्यारोपण करके हृदय प्रत्यारोपण में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो ये यूनिट कहाँ की है? मोरेंगो CIMS हॉस्पिटल, ये अहमदाबाद में है। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विविध के प्रश्न ये हैं। एशिया में पहली बार भारतीय डॉक्टरों ने बिना खून बहाए हृदय प्रत्यारोपण किया, एक हमारा फैक्ट ये करंट का है। दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। भारत में कब किया गया? तो एम्स में 3 अगस्त 1994 को पहली बार सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव 29 अक्टूबर को आयोजित होगा। कहां पे? जयपुर में। इको वर्क ने कहां पर पहला कोवर्किंग स्पेस शुरू किया है? तो गाजियाबाद में। इको वर्क साझा स्थान ने ई वेस्ट क्षेत्र में काम करने वाले लघु उद्यमियों, डिसमेंटलिंग, विखंडन एवं पुनर्चक्रण, साइकिलिंग के लिए हाल ही में गाजियाबाद में पहला कोवर्किंग स्पेस शुरू किया है। किस मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ये कहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश राज्य में किए गए आपदा प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष, मतलब किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पाशा पटेल को। दोस्तों, हाल ही में कितने फुट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन अटारी सीमा पर किया गया? 418 फुट का ये है। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई? तो मिजोरम में। किस राज्य में कार्टी बे पर्व मनाया गया? असम। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो तमिलनाडु की। ये प्रश्न हमने अभी देखा ही है कि किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की? धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रतिवर्ष ये प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाली प्रतियोगिता है, एक बहुत ही बड़े लेवल की। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीदरलैंड। जैसे हंगर इंडेक्स 2023 रिलीज हो चुका है, तो हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। क्रिस्टोफर लक्सन कहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो नीदरलैंड के। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। एमरसन मंगाग्वा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। श्रेया थाविशिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो सोंग काई को। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया।
बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। कहां का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना? भोपाल। आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप गिटेक्स ग्लोबल 2023 कहां आयोजित हुआ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में। GITEX जेडेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या था? हर चीज में AI की कल्पना करने का वर्ष। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कार्तिकेयन मुरली से पहले अन्य 2 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया? विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्ण।